तो चलिए डिस्कस करते हैं ओएसपीएफ में एरिया का क्या कंसेप्ट है, क्यों एरियाज यूज करते हैं, क्या एरिया के नंबर हो सकते हैं एंड एवरीथिंग। चलिए, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जैसे मैंने बोला, जो मिस हो गया था हमसे, कि ओएसपीएफ यूज़ करता है 2 लेवल हियरार्किकल अप्रोच। मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, जैसे इस वाले एग्जांपल पे आइए, इसको क्या करेगा, मान लो आपके ना हज़ारों राउटर्स हैं, है ना। तो एक बताता हूँ कि एरिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो हम इसी वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि वाई वी नीड एरियाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मान लीजिए आपकी ऑल इंडिया एग्जांपल लो, और इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, और आप देखिए हर जगह हर एक स्टेट में ऑल इंडिया का नेटवर्क क्रिएट करना है XYZ कंपनी को। वहाँ पे हर एक स्टेट में आपके हज़ारों राउटर हैं, और फिर एक दूसरे के साथ सबको जोड़ना भी है। तो मान लीजिए हज़ारों राउटर जब एक दूसरे से जुड़े हैं, और हमने अभी क्या बात करी थी कि सारे राउटर के पास पूरा एक डेटाबेस रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए कितना लोड पड़ रहा होगा आपके राउटर के CPU पे और रैम पे, कितने सारे रूट्स हैंडल करने पड़ रहे होंगे आपकी रैम को अपने डेटाबेस टेबल में, अपनी राउटिंग टेबल में। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत हैवी ड्यूटी मैसिव कोर राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो बहुत आपके कॉस्ट का एक बर्डन ऐड करते हैं आपके प्रोवाइडर पे। अब उसके लिए क्या किया इन्होंने, क्या सोल्यूशन निकाला डिकस्ट्रा भाई साहब ने, कि भाई पूरे नेटवर्क को छोटे छोटे आप मल्टीपल इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ में डिवाइड कर दो। जैसे सबनेटिंग में एक बड़ा नेटवर्क आपने छोटे छोटे सबनेट में डिवाइड कर दिया था ना, ऐसे तरह से ही, इसी तरह से ही आप कंप्लीट जो इंडिया का नेटवर्क था उसमें एक काम करो, 50-50 राउटर के छोटे छोटे ग्रुप बना दो, लॉजिकल ग्रुप, और उनको नाम रख दो एरियाज। समझ आई बात। पूरे नेटवर्क के रूट ना रखने पड़े सिंगल राउटर को, मान लो हज़ारों लाखों रूट्स। उसके लिए क्या किया, एक राउटर को कनेक्ट करा दिया सिर्फ एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पे 50 ही राउटर थे, बाकी 50 राउटर अगले एरिया में, बाकी 50 राउटर अगले एरिया में। मतलब एक राउटर को सिर्फ हैंडल करने पड़ रहे हैं 40-50, 49-50 राउटर के रूट। तो आप देखिए, कहाँ तो 50 के रूट हैंडल करने थे, कहाँ पे 500-5000 के। समझ पा रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न हुआ। दूसरा क्या रीज़न है, मान लो कल को अगर कोई नेटवर्क में टोपोलॉजी चेंज आता है ना, जो हमने अभी बात की थी कि चेंज आएगा तो लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट भेजे जाएंगे, पूरे नेटवर्क में प्रोपेगेट होंगे। इसका मतलब आपका डिकेस्ट्रा या SPF एल्गोरिदम रन करेगा। अब जितनी बार भी चेंजेज आएगा, आप देखिए कितने सारे राउटर्स को कितने सारे चेंजेस प्रोसेस करने पड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो उस वजह से बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, जिनको हमने बोल दिया है OSPF एरियाज। आई थिंक अभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो यही थ्योरी मैंने लिखी है और इसी को समझाया है मैंने आपको। अब एरिया ID की अगर आप बात करोगे, तो एरिया ID जो है 32 बिट ID है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें जैसे IP में होता था ना 2 की पावर 32 करते थे, 4.3 बिलियन समथिंग IP मिलते थे, ये भी वैसा IP की तरह ही है। और इसको आप लिख भी सकते हैं IP की तरह, बट यस हम उसको रेकमेंड करते नहीं है, हम ये कभी नहीं यूज़ करते, डायरेक्ट हम ID यूज़ करेंगे। तो यस, ये एक 32 बिट की ID है, ठीक है। लेकिन उतने सारे एरियाज़ कॉमन नहीं है, 0 से 255 तक जनरली प्रोवाइडर्स यूज़ करते हैं। रीज़न क्या है, देखो सिस्को क्या कहती है कि एक जो आपका एरिया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 राउटर रखिए। ऐसा कोई ये नहीं है कि 60 रख दिए तो चलेगा नहीं, OSPF चलेगा, बट ये थोड़ा सा क्या है, उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। जैसे मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं, इसमें इतनी रैम है और इतने टास्क एक साथ चल सकते हैं, उससे ज़्यादा करूंगा तो क्या होगा, कंप्यूटर हैंग होना, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो सेम होगा राउटर के साथ। चलिए, सिस्को ने बोल दिया 50 होना चाहिए, और एक जब एरिया में बोल दिया 50 नंबर ऑफ राउटर हो सकते हैं। टोटल एरिया कितने हैं, 256। तो 256 गुना 50 करेंगे, आप देखिए कितने सारे राउटर, राइट, 12-13 हज़ार के करीब राउटर हुए, तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है। बट यस, अगर इनसे काम नहीं चलता है 02255 नंबर से भी, तो आप आगे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि यही यूज़ करना है, बाकी कर नहीं सकते। चलिए, अब बात आती है बैकबोन एरिया की, जो कि OSPF का बहुत एक इम्पोर्टेंट एरिया कंसेप्ट है कि OSPF को, अच्छा, और जो 2 लेवल हियरार्की भी थी, ये इसी से डिफाइन होती है कि आपका ना सेंटर में और एक एरिया होना चाहिए जिसको बोलते हैं बैकबोन एरिया। मतलब अगर आपने आपका नेटवर्क डिज़ाइन करना शुरू करना हो OSPF का, तो सेंटर से स्टार्ट करिए और उसको रखिए एरिया 0 में। रीज़न क्या है समझिए, इसको क्यों बैकबोन बोलते हैं। जो बाकी एरिया होंगे, एरिया 1, 2, 10, 10,000, 23,000 और 79281, कोई भी नंबर हो सकता है, वो अगर एरिया 0 के किसी राउटर से जुड़ा नहीं होगा, मीन्स ऐसा किसी राउटर से नहीं जुड़ा होगा जिसका कम से कम कोई ना कोई एक आधा इंटरफेस एरिया 0 में ना हो,
तो उस राउटर तक, उस एरिया तक कनेक्टिविटी नहीं जाएगी। ओके, मतलब क्या हुआ, दोबारा समझिए। मैं बोलता हूँ अगर ये राउटर है एरिया 10 में, ये राउटर है एरिया 20 में, और ये राउटर है एरिया 0 में, तो ये जो राउटर था इसके इंटरफेस 0 में है, तो ये 20 वाला 0 वाले से जुड़ा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। पर ये जो 10 वाला राउटर था ये तो सिर्फ ऐसे राउटर से जुड़ा है जिसके सारे इंटरफेस 20 में थे, तो इधर वाले रूट ना इधर तक नहीं आ पाएंगे। समझ पा रहे हैं? सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बैकबोन एरिया की जो सेंटर में एरिया होगा वो 0 होना ही होना चाहिए। कैसे ना कैसे करके आपको जो बाकी सारे एरियाज़ वाले होंगे, मान लो इधर एक पूरा 10 का एरिया है ना, 50 राउटर 40 राउटर हैं, कम से कम वो उनका एक मेजर राउटर जो बॉर्डर राउटर हम आगे पढ़ेंगे वो एक ऐसे दूसरे बॉर्डर राउटर से जुड़ा हो जिसका इंटरफेस एटलीस्ट कोई ना कोई 0 में ज़रूर हो। आई थिंक ये वाला पॉइंट अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो एरिया 0 हुआ फर्स्ट लेवल हियरार्की और बाकी अदर एरियाज हुए सेकंड लेवल हियरार्की। तो इसलिए बोलते हैं ओएसपीएफ काम करता है 2 लेवल हियरार्किकल मॉडल पे। चलिए हेलो पैकेट्स की हम इसमें बात नहीं करते हैं अभी, तो कॉन्फ़िगर करते हैं एरिया और अपना ओएसपीएफ। तो मैंने क्या बोला था अभी, अगर हम सिंगल एरिया की बात करेंगे तो रखेंगे एरिया 0, फिर उसके बाद हमको कॉन्फ़िगर करना है नेटवर्क 172.19। रिमेंबर ये मेरा दूसरा नेटवर्क था। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, लिखना नहीं है वाइल्ड कार्ड कमांड में, जस्ट असाइन करवाना है 255। फिर इसको भी मैंने किस में रखना है, सेम एरिया 0 के अंदर। तो अगर आप यहाँ से एग्जिट करते हैं, डू शो रन करते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ आउटपुट में दिखेगा कि ओएसपीएफ रन हो चुका है और उसके अंदर हमने 2 रूट को एडवर्टाइज भी कर दिया है। सी यू कैन सी दैट। चलिए ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरे राउटर की तरफ, उस पर देखते हैं कौन से लिंक्स हैं। उस पर 192.168 वाला है और 10 वाला है। चलिए बहुत बढ़िया है जी। अभी हम क्या करते हैं, राउटर ओएसपीएफ, मैंने बोला था सेम रखना ज़रूरी नहीं है प्रोसेस आईडी, बट यस आपका डॉक्यूमेंटेशन ट्रबल शूटिंग के पर्पज़ के लिए हम सेम रखते हैं। देन नेटवर्क एडवर्टीज़ कराने हैं, तो पहले तो जो कॉमन नेटवर्क है वही डालते हैं, फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क, सी क्लास था तो ये होगा। सिंगल एरिया यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स हर जगह हम एरिया 0 यूज़ करेंगे। देन हमको नेटवर्क एडवर्टीज करना है दूसरे वाला, उसका वाइल्ड, देखिए ये आती है आपकी एडजेसेंसी, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम कि इसका क्या मतलब है, राइट। एरिया 0, ये जो मैसेजेज आते हैं इनका क्या मतलब है। एग्जिट करेंगे, डू शो रन करेंगे, आपको ओके ये नहीं समझ पा रहा है, एम्बिग्यूअस कमांड आपकी आउटपुट देखेंगे तो आपको मिलेगा ओएसपीएफ के अंदर दोनों रूट आ चुके हैं। अभी मेरे को क्या करने दीजिए, आप एक आईपी असाइन करता हूं मैं पीसीज को। क्या क्या रखते हैं कि इसको मैं आईपी दे दूं 172.19.0.2 और गेटवे क्या रहेगा आपका .1 जो हमने ऊपर राउटर पे दी थी, राइट। तो ये वाली आईपी थी मेरी यहाँ पे राउटर के FA 0/0 इंटरफेस पे। चलिए ठीक है, फिर हम रखते हैं 10 वाला। तो इस इंटरफेस पे मैंने आईपी दी कौन सी, 10.1। तो यहाँ पे कौन सी रखते हैं हम इस पीसी पे, 10.2 और गेटवे रखेंगे 10.1। चलिए कॉन्फ़िगर करते हैं फिर इसको। तो इस पीसी पे आप जाएंगे और एंटर करेंगे, कंसोल ओपन होना चाहिए। अगेन इस पीसी पे भी जाएंगे, एंटर करेंगे तो कंसोल ओपन होना चाहिए। सी यहाँ पे आना चाहिए अपना। ओके लेट्स ट्राई डबल क्लिकिंग। ओके कनेक्शन वाज अपोर्टेड, फाइन। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। लेट्स प्रेस एस्केप फर्स्ट। पीसी 2 पे जाते हैं। सी यू कैन सी दैट। अभी पीसी 1 भी ओपन कर लेते हैं। अब ये बैकग्राउंड वगैरह कैसे आपको रन करने हैं, C1 पे नहीं दे पा रहा ना आईपी। ठीक है, एक बार इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो तब तक PC 2 पे आईपी दे लेता हूँ मैं ना, 10.2 10.1। तो क्या कमांड थी, IP 10.2 देन /8, फिर इसमें गेटवे क्या देना है आपको 10.1। एंटर करता हूँ तो अगर सब सही है तो आईपी ले लेगा। शो आईपी करेंगे तो यस आपको दिखा रहा है आईपी। एक बार गेटवे से पिंग करके देख लेता हूँ।
कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। सी आप देख पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं GNS पे, देखते हैं इसमें क्यों नहीं आ रहा है अपना PC1। ओके, सो अभी मैं टाइम नहीं लगाना चाह रहा इस पर ज़्यादा, तो जस्ट क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, है ना। तो ये इसको सेलेक्ट करते हैं एंड डिलीट करते हैं। तो कोई और PC उठाते हैं और हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे केबल से कनेक्ट कर लीजिए एक बार ज़रा इथरनेट से। तो इसीलिए देखिए थोड़ा सा ना GNS3 कई बार, अब तो बहुत स्टेबल भी है, पहले काफ़ी अनस्टेबल आता था GNS का जो वर्जन है, बहुत मथापची करनी पड़ती है आपको। ऑन हुआ, ओके, सो यस, अभी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यस वी कैन सी PC1 में हम आ चुके हैं। चलिए IP देना है मेरे को, IP 172.19.0.2/16 एंड फिर आपको डालना है गेटवे, राइट। तो शो IP एक बार करके देख लेते हैं सब कुछ सही है या नहीं है। चलिए, अब अगर राउटिंग हो रखी है सब कुछ, तो मैं अगर पिंग करूँगा उधर वाले डिवाइस को तो यू कैन सी वी आर गेटिंग रिप्लाईज। ओके, अब अगर आप चेक करें राउटर लेवल पे, तो आप जाइए शो IP OSPF एंड शो IP रूट से देखिए ज़रा पहले, तो सिंपल एक बेसिक आउटपुट देखिए, आप देख पा रहे हैं O फॉर OSPF का रूट इसने लर्न कर लिया है, जो था आपका नेबर 10.8 वाला। इस वाले में जाएंगे आप, अगर डू शो IP रूट करेंगे तो सी इसके लिए ये वाली डेस्टिनेशन क्या थी आपकी, रिमोट, तो ये इसने लर्न कर लिया। ये बेसिक आउटपुट है आपकी कनेक्टिविटी रूट्स चेक करने के लिए। फिर आपका क्या आता है, शो IP OSPF डेटाबेस। सी यहाँ से आपको मिलता है पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर जो टोपोलॉजी टेबल है। फिर शो IP OSPF नेबर, यहाँ से आपको नेबर की स्टेट्स मिलती हैं, राइट। DR BDR ये सब हम नेक्स्ट एक वीडियो में पर्टिकुलर एक्सप्लेन करेंगे। फिर शो IP OSPF एंटर करिए, यहाँ से OSPF की पूरी डिटेल मिलती है। जैसे प्रोसेस ID चेक करनी है तो शो रन से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं। इस इंटरफेस पे इस राउटर की हाईएस्ट IP राउटर ID, वो हम जो आगे अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे मैंने बोला था राउटर ID बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है OSPF का। तो राउटर ID प्रोसेस ID चेक कर सकते हैं यहाँ से, कितना टाइम हो चुका है आपको रन करते हुए। फिर ये देखिए LSA की जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था, कैसे LSA है आपका, ओपेक LSA, राइट। फिर आप देखिए कितनी सारी आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रही है, LSA इंटरवल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइमर्स सब मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए कैसा है ये आपका एरिया बैकबोन। जब मैं टाइप्स ऑफ राउटर बताऊँगा वहाँ पे बताऊँगा कि बैकबोन एरिया किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ OSPF राउटर पता कर सकते हैं, इसमें कितने इंटरफेस हैं, कितने नेटवर्क चल रहे हैं वो पता कर सकते हैं। सो दैट्स इट मे बी फॉर द टाइम बीइंग। शो IP, जैसे शो IP रूट है ना, उसके अंदर एक और आप कर सकते हो OSPF कि शो IP रूट में डायरेक्ट सिर्फ OSPF के रूट चेक करने हैं। सी कनेक्टेड रूट कोई नहीं दिखाता। और उसके बाद शो IP OSPF में आपका फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो यस यही है, बाकी हमने कुछ ऐसा बताया नहीं है। टाइमर्स लिखा है सिर्फ, टाइमर्स में कौन सा आपका, देखिए अभी ये NA लेवल की बातें हैं नहीं। तो आई थिंक अभी इस वीडियो में इतना ही है, हाफ एन आवर के करीब होने वाली होगी मे बी ये वीडियो। तो हमने इस वाली वीडियो में अभी क्या जाना कि कैसे सिंगल एरिया OSPF कॉन्फ़िगर करना है। पहले तो एरिया का कंसेप्ट समझा, सिंगल एरिया समझा कि भाई जहाँ पे सारे के सारे राउटर्स के जो नेटवर्क हैं वो एक ही एरिया में है, जो है 0 बैकबोन एरिया। फिर बैकबोन को बैकबोन क्यों बोलते हैं वो समझा, प्रोसेस ID क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो OSPF का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एक पार्ट है हम इस वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी रहेगी मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, नहीं तो फिर देखते हैं नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं। ओके, शुक्रिया गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।